चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। क्रैब साइकिल स्टार्ट करें उससे पहले हम किसकी स्ट्रक्चर जानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ क्या होती है? सेल ऑर्गेनिल्स। कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल में। ठीक है, तो सेल जो होती है एक हॉन्टेड हाउस है, मतलब एक हॉन्टेड हाउस, एक भूतिया घर है। उसमें बाहर सबसे बाहर क्या होती है? हॉन्टेड हाउस के बाहर दीवार है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, वो सबके लिए परमिएबल होती है, कोई भी आ जा सकता है, पर उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब सेल वॉल जो है वो क्या क्या है? दादाजी, ग्रैंडफादर, वो क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। सेल वॉल का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन और सेफ साइज, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो परमिएबिलिटी को देखती है कि ये हर किसी को नहीं आने देती। मतलब सेल वॉल है, ग्रैंडफादर दादाजी वो क्या करते हैं? डंडा लेके भूत, इतनी उन्होंने प्रोटेक्शन की कि वो मर चुके हैं, तो सेल वॉल डेड होती है। और मतलब डेड का तो हमें काम नहीं है लिविंग बींग्स में, तो सेल वॉल किस में पाई जाती है? सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल के अंदर होती है, मतलब घर की हॉन्टेड हाउस की दूसरी बाउंड्री, क्योंकि ये पहली बाउंड्री कुछ काम की नहीं है, तो दूसरी बाउंड्री कौन होती है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? कि आने जाने वाले को रोकना, कि कौन जा सकता है, परमिएबिलिटी डिसाइड करती है। तो ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होती है, मतलब हर किसी को नहीं आने देती, सेलेक्टिव कर करके चीजों को आने देती है। इसके अंदर जो भी पाया जाता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, और जो लिक्विड बच गया उसको बोलते हैं सेल सेल। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम सब होते हैं। अब हमें जानना किसके बारे में है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, दो डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। बाहर की मेम्ब्रेन होती है वो परमेबल होती है, और इनर की जो मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड हो जाती है, मतलब फोल्ड होके क्या बना लेती है? क्रिस्टी। ये जो क्रिस्टी है वो है तो इनर मेम्ब्रेन ही, ठीक है। और इसके अंदर जैसे सेल का जो लिक्विड था सेल सेल, और इसके अंदर जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो जो क्रेब साइकिल है वो कहाँ होती है? मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पायरुवेट एसिड बन गया, ये पायरुवेट एसिड कहाँ चला गया? मैट्रिक्स में, और किस में कन्वर्ट हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट थी तो फर्मेंटेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो क्या होगा? पायरुविक एसिड जो बना है ग्लाइकोलाइसिस के 2 मोल वो कहाँ चले जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाते ही उसमें से एक कार्बन लॉस हो जाता है, किस फॉर्म में? CO2 के फॉर्म में। उसके बाद एक हाइड्रोजन भी निकल जाता है, जैसे ही हाइड्रोजन निकलता है उसको कौन ले लेता है? NAD, और क्या किसमें क्या बना लेता है? NADH। तो मतलब NADH बन रहा है, तो मतलब यहाँ पे ATP बन रहा है, एक NADH इक्वल टू 2.5 ATP, तो 2 NADH बनेंगे, क्योंकि सबके 2 मोल है, पायरुविक एसिड के 2 मोल है, तो आगे जो भी रिएक्शन होंगी 2 मोल रिएक्शन होंगी। ठीक है, तो 5 ATP बन जाते हैं। और इसमें पायरुविक एसिड में क्या आके ऐड हो जाता है? पायरुविक एसिड में क्या आके ऐड हो जाता है? कोएंजाइम ए। तो क्या पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और ये रिएक्शन जो होती है उसमें एक एंजाइम होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, वो एंजाइम का क्या नाम है? PDC। PDC याद करो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, क्योंकि NADH आ रहा है तो मैंने बताया था एंजाइम NADH आता है, वहां पे कौन सा आता है? डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं। बताते हैं कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो लिंक इसको हम इस रिएक्शन को लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स को जोड़ती है। इसमें पहली बार CO2 निकलती है, और कितने ATP बनते हैं? 5 ATP बनते हैं। और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में। कि जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है लिंक रिएक्शन में, उसमें 3 सब एंजाइम होते हैं, E1 E2 E3। ये सब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रही हूँ। इस PDC के कितने कंपोनेंट होते हैं? 5। देखो 2 कंपोनेंट तो आराम से याद कर लो जो बन रहा था, NADH और FAD। ठीक है, NAD के साथ अकेला नहीं आएगा, NAD के साथ उसका भाई आएगा कौन? FAD। ठीक है, एक जो उसमें पायरुविक एसिड में जुड़ रहा था वो कौन था? कोएंजाइम ए। ठीक है, 3 तो हमें याद हो गए, अब हमें याद करने हैं 2 और। लाइपोइक एसिड LA, और फर्स्ट है TPP। 5 कंपोनेंट ही होते हैं इसके। पहला है TPP थियामीन पायरोफॉस्फेट, दूसरा है लाइपोइक एसिड, तीसरा है कोएंजाइम A जो पायरुविक एसिड में जुड़ता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है, उसके बाद NAD और FADH।
ठीक है। ये 5 कंपोनेंट होते हैं किसके, पीडीसी के, जो कहाँ पाया जाता है, लिंक रिएक्शन। क्रेब्स साइकिल है, उसकी डिस्कवरी की थी हेंसे क्रेब ने, इसलिए इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। ठीक है, इसको और बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। क्यों, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, स्टेबल प्रोडक्ट, वो क्या होता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसलिए सिट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसीलिए क्रेब्स साइकिल को टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। तो क्रेब्स साइकिल के 3 नाम है, क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल। अब आपको पता चल गया साइकिल मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट और लास्ट प्रोडक्ट सेम होंगे। तो हमारे विंक रिएक्शन से हमने क्या बना दिया था, एसिटाइल कोएंजाइम है। एसिटाइल कोएंजाइम में मैट्रिक्स में अकेला पड़ा है 2 कार्बन का। ठीक है, उसने बोला मेरे को अकेला अच्छा नहीं होता, किसी बड़े कार्बन वाले से दोस्ती करता हूँ। तो वो क्या करता है, 4 कार्बन वाले से दोस्ती कर लेता है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम आ गया मैट्रिक्स में, बेचारा 2 कार्बन का तो छोटा था। ठीक है, मैट्रिक्स में अकेला घूम रहा था, तो उसको मिल गया 4 कार्बन का कौन, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। उसने दोस्ती कर ली, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम मिलके क्या बनाते हैं, सिट्रेट। कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का, इसीलिए इसको बोलते हैं हम सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, इसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको टीसीए भी बोलते हैं, टाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। पहला कंपाउंड बन गया सिट्रेट। उसके बाद सिट्रेट किस में चेंज हो जाता है, आइसोसिट्रेट में। ठीक है, आइसोमर है, आइसोसिट्रेट में चेंज हो गया। आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन का होता है, अभी दोनों 6 कार्बन के हैं। फिर सडनली इनको याद आया कि भाई 6 कार्बन ज्यादा हो रहा है, 1 कार्बन लॉस हो जाता है। एक चीज याद रखो, जब मैंने लिंक रिएक्शन बताई थी उसमें CO2 भी निकल रहा था, तो CO2 के साथ क्या निकल रहा था, हाइड्रोजन भी निकल रहा था, मतलब NADH बन रहा था। बस याद रखने के लिए ये याद रखो, ट्रिक नहीं है ये, कोई कंसेप्ट नहीं है कि जहां जहां हम CO2 निकालेंगे वहां वहां हम क्या करेंगे, NADH बनाएंगे। तो एक CO2 निकल रहा था तो हाइड्रोजन भी निकला, क्या बन गया, NADH। तो इसको बोल दिया ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। एंजाइम हमें पता है NADH आ रहा है तो कौन सा आएगा, डीहाइड्रोजनेज। अल्फा कीटोग्लूटेट कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। पूरी क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक ऐसा कंपाउंड है जो 5 कार्बन का, वो कौन है, अल्फा कीटोग्लूटेट। अब अल्फा कीटोग्लूटेट बेचारा अकेला क्या करेगा, वो भी एक CO2 निकाल देता है। CO2 निकलेगी तो वहां पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा। ठीक है, ये ट्रिक हमने यहाँ बनाई है। CO2 निकला, यहाँ पे भी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 4 कार्बन के सक्सिनाइल कोएंजाइम में। क्या ऐड हुआ इसमें, कोएंजाइम A। ठीक है, ये रिएक्शन और लिंक रिएक्शन सेम सी है। ठीक है, इसमें भी CO2 निकला, लिंक रिएक्शन में भी CO2 निकला था, इसमें भी NAD बना, NADH बना, लिंक रिएक्शन में भी NADH बना था। सक्सिनाइल कोएंजाइम बन गया 4 कार्बन का। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ये बाहर निकल गया वापस में, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल क्या बनता है, ATP। 5वीं रिएक्शन में हमने क्या बनाया, ATP। और एनिमल्स में यहाँ पे इसकी जगह क्या बनता है, GTP। दोनों की एनर्जी वैल्यू सेम होती है। सक्सिनेट के बाद क्या बन गया फिर, फ्यूमेरेट। ठीक है, ट्रिक से याद करा देंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फ्यूमेरेट है तो यहाँ पे F से आप याद करो, NADH की जगह क्या बनेगा, FADH। ओके, फ्यूमेरेट से फिर मैलेट, मैलेट से ऑक्जेलो एसिटिक। फिर एक और मोल NADH बनेगा कहाँ, जब मैलेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज होगा। तो हमारे कितने बन गए, एक मोल से कितने बन गए, 1 2 3 तो NADH बन गए, और एक FADH बन गया, और एक ATP बन गया। ठीक है, ये 1 मोल से बने। 2 मोल थे पायरिक एसिड के, मतलब ये रिएक्शन पूरी 2 बार चलेगी तो सबके डबल मोल हो जाएंगे। देखते हैं एंजाइम। पहला जो एंजाइम है वो सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट का सिंथेसिस हो रहा है तो सिट्रेट सिंथेज। ठीक है, दूसरा है एकोनिटेज। एकोनिटेज याद करना है क्योंकि सिट्रेट बन रहा है तो सिट्रेट सिंथेसिस होगा ही होगा। आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटेट बना है तो NAD बना है। NAD बना है तो आंख बंद करके कौन सा एंजाइम, डीहाइड्रोजनेज। आप लिख सकते हो आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेज, सिर्फ डीहाइड्रोजनेज लिख दोगे तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, डीहाइड्रोजनेज। फिर इसके बाद भी इसमें कौन सा आएगा, डीहाइड्रोजनेज, क्योंकि इसमें भी NADH बन रहा है तो तीसरे चौथे में दोनों में डीहाइड्रोजनेज। सक्सिनाइल कोएंजाइम जब सक्सिनेट बनाएगा वहां पे एक ATP का मॉलिक्यूल बनेगा, और एंजाइम कौन सा आएगा, सक्सिनेट थायोकाइनेज। सक्सिनेट के बाद फ्यूमेरेट में FAD बन रहा है तो यहाँ पे आ गया सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज। NAD या FAD कहीं आएंगे तो एंजाइम आएगा डीहाइड्रोजनेज। फ्यूमेरेट के बाद मैलेट बन रहा है तो एंजाइम आ गया फ्यूमेरेज। मैलेट से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन रहा है तो यहाँ पे NADH बन रहा है। उसके बाद तो एंजाइम आ गया मैलेट डीहाइड्रोजनेज। 4 जगह तो डीहाइड्रोजनेज ही आएंगे, क्यों, क्योंकि NADH या FADH बन रहा है।
एनर्जी देखते हैं अब। रिंग रिएक्शन में कितने NADH बने थे? 2 NADH। एक NADH इक्वल टू कितना ATP थी? एक NADH इक्वल टू था 2.5 ATP। तो रिंग रिएक्शन में कितने ATP बने? 5। और कितना CO2 निकला? 2। क्रेब्स साइकिल में कितने NADH बने थे? एक रिंग मॉलिक्यूल से बने थे 3 NADH। तो 2 मोल है रिंग रिएक्शन के, उसके एसिटाइल कोएंजाइम के भी 2 मोल है, तो 6 NADH बने, ATP 2 बने और FADH 2 बने। ठीक है, एक NADH इक्वल टू हो गया 2.5 ATP, तो टोटल हो गया 15 ATP। एक FADH इक्वल टू हो गया 1.5, तो 3 ATP और 2 ATP जो हमारे सबस्ट्रेट लेवल से बनते हैं। कौन सी रिएक्शन में? जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में किसमें कन्वर्ट होता है? सक्सिनेट में। तो टोटल कितने ATP हो गए? ये हो गए हमारे 15 और 5 20 ATP। ठीक है, 20 ATP क्रेब्स साइकिल के, 5 ATP किसके? रिंग रिएक्शन के, तो 25 ATP। और ग्लाइकोलाइसिस में हमारे कितने ATP बने थे? 7 ATP। तो 25 और 7 32 ATP। हमने 32 ATP का हिसाब बता दिया है आपको। मैंने आपको बताया था 30 या 32 ATP बनते हैं, वो शटल पे डिपेंड करता है, वो बताऊंगी आपको। ठीक है, तो टोटल 32 ATP बन गए। अब हम बोल रहे जब हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ी हुई है तो हम ETS क्यों पढ़ेंगे? अब ETS में क्या होता है, जो ये NADH से ATP कहाँ बनेंगे? ETS में। क्रेब्स साइकिल को याद करने की ट्रिक देखते हैं। इसका ओ से ऑफ कोर्स चार्ली एक लड़की है, वो क्या है? स्मार्ट स्टूपिड फैमिली मेंबर है, कि स्मार्ट भी है और स्टूपिड भी है। तो ओ से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, सी से सिट्रिक एसिड, आई से आइसोसिट्रिक एसिड, ए से अल्फा कीटो ब्यूट्रेट, एस से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, एस से सक्सिनेट, एफ से फ्यूमरेट और एम से मेलेट। तो आप बस ये याद कर लो कि जो चार्ली लड़की है वो स्टूपिड है और स्मार्ट है, दोनों है। तो ऑफ कोर्स चार्ली इज ए स्मार्ट स्टूपिड फैमिली मेंबर, वो हमारे घर की स्टूपिड और स्मार्ट फैमिली मेंबर है। तो इससे आपको पूरा क्रेब्स साइकिल 1 मिनट में याद हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर आपको थोड़ा बहुत पता है, क्योंकि आपको उससे पहले पूरा समझना पड़ेगा ना। ये तो क्या है, रटने की ट्रिक है, मतलब आपको हमेशा याद रहे, कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ऑफ कोर्स चार्ली इज ए स्मार्ट स्टूपिड फैमिली मेंबर। इससे हमने पूरा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट कर दिया है और हमने एंजाइम आपको इसके बारे में बता दिए हैं सारे, और एनर्जी का भी हिसाब दे दिया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो थैंक यू सो मच।